राधे राधे गुरुजी जी। आपको सत्य सत्य कोटि नमस्कार। मैं बम्बई से आई हूँ, मैं हूँ बिहार की। मेरे पैर से चला नहीं जाता है, बहुत कष्ट है हमको, फिर भी मैं आई हूँ। हमें टिकट भी नहीं मिला। आज 4-5 साल से आपसे मिलने की बहुत आतुर थी हमें, और मैं रोज़ मिस्टर को बोलती थी हमें उनसे मिलना है, लेकिन फिर भी वो बोलते थे चलेंगे कभी तो चलेंगे। लेकिन इस बार मौका मिला तो हमें टिकट भी नहीं मिला। हम बहुत धक्के खा के इधर आए, यहाँ पे आई हूँ। लेकिन मेरे डैडी जी इंस्पेक्टर थे, लेकिन मेरी शादी थोड़े गरीब परिवार में हो गई। प्रश्न क्या है? सवाल यही है सर, जो मैं कष्ट बहुत किए, लेकिन हमारे 3 बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चे सब पढ़े लिखे हो गए। किसी तरह मैंने सबको डिप्लोमा डिग्री करवाई, लेकिन आज एक भी बच्चे मेरा कद्र नहीं करते हैं। और मेरे पति भी हमें वो हर समय हमें ताना देते हैं कि तू अच्छी नहीं है, इसके लिए तेरे बाल बच्चे अच्छे नहीं हुए, वो तू इसका कारण है। पति कहाँ है? ई पे आओ पति देवता, बात कराओ पति देवता से। राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। क्या काम करती हैं? घर में यही पूजा, इतना साफ सफाई करेगी ना, जो नाम मत लीजिए। कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे तो उसको फिर से छू देगा। जो भी कुछ करेगी वो पूरा अब खुद करेगी। मेरे को टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए, मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे को तकलीफ होता है, जो पीछे से आएगी उतना परेशान होगा मैं, जबकि 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ। तो काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती हैं मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो मैं क्या किचन। पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है ऐसे? घिस घिस के करती है। और कृष्ण जी के सामने बैठेगी ना, आप बात करते रहोगे, हम बात करते रहेंगे ना, तो भी ये मग्न रहती है, लगती है जो उनसे कुछ बात कर रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं उन्हीं में तो ऐसे। ये तो अच्छा है, भाव विभोर हो जाना, भगवान में डूब जाना, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। और गुरुजी मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़का जुड़वा थे। हाँ, दोनों लड़के को इंजीनियर बनाए। तो ये आपकी पत्नी आपको समय देती है कि नहीं? देती है, हमको बहुत करती है सब। तो फिर आपको क्या शिकायत है? हमने भक्त, हमारे 2 लड़के जुड़वे हैं ना, हाँ। 3 लड़के हैं। तीनों लड़के में 2 लड़का जुड़वे थे, वो दोनों भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो जुड़वा में से एक को शादी कर दिया, आज 2 साल हुआ। उनकी पत्नी भी, उसकी हमारी बहू रिस्पेक्ट नहीं देती है, जो कि हम लोग के साथ में कभी 10 दिन भी नहीं रुकी है। और बच्चे भी हैं ना लड़के मेरे, वो भी अपने पत्नी का ही बाजू लेके हमको इंसल्ट करते हैं। दूसरा लड़का है, वो भी हमसे अच्छे कमाते हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मैकेनिकल फिटर हूँ, मेरे को ज़्यादा पेमेंट नहीं, तो भी हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत करके लड़के को लाइन पे लाए। आज एक मेरा छोटा लड़का है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, जॉब पे, वो हमको बहुत ख्याल रखता है। भगवान वैसा लड़का सबको दे। और वो मेरे लिए, मेरे को रोना इतना मेरा ख्याल करता है गुरुजी, जो मेरे को खुद को समझता है। लेकिन वो बड़े वाले दोनों हैं ना, सो कदर नहीं करते। कोई इसके बात लिए नहीं, जो कदर नहीं करते कोई बात नहीं, उनका शायद कोई प्रारब्ध, हमारा पिछला जन्म उनका ऐसा रहा होगा। लेकिन जो सेवा करता है उसमें खुश रहो, और बेटों के भरोसे रहो ही मत, सदा भगवान के भरोसे रहो। भगवान ही हमारे हैं और कोई नहीं। बेटा अच्छा है, सेवा करता है, इसीलिए गुस्से में कभी बोल देता हूँ जो तेरे चलते वैसा लड़का होगा, नहीं तो नहीं। मैं इससे नहीं कुछ बोलता। माँ बाप के चलते ऐसा नहीं, सब व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। आपने तो अच्छे, कोई माँ थोड़ी चाहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, कोई बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरा बेटा बिगड़ जाए। माँ बाप अपनी तरफ से तो 100% करते हैं, बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य भी होता है। उन बच्चों का अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दें, लेकिन आप दोनों बेटों के भरोसे ना रहो, भगवान के भरोसे रहो। ठीक है, और अपनी पत्नी का सम्मान किया करो। राधे राधे। गुरु जी ये सब चीज़ कुछ नहीं करते हैं, और एक तंबाकू छोड़ते नहीं हैं। कितनी भी मैं बोलती हूँ नहीं छोड़ते हैं तंबाकू, बोलते हैं उससे एनर्जी मिलता है मेरे को। हैं? कौन सी एनर्जी मिलती बताओ हमें भी। एक ही टाइम गुरुजी खाता हूँ, घर में पूछिए, दिन भर रहेंगे ना घर में, एक बार भी नहीं खाता हूँ, पूछिए इसको। कहीं बाहर निकलता हूँ तो देखो, मुड़ कर जाता है। तंबाकू खाना, आपकी पत्नी इसलिए बोल रही हैं कि तंबाकू खाने वाले बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, नाना प्रकार की तकलीफ हो सकती है। क्यों खाना है तंबाकू? हम तो नहीं खाते तंबाकू। देखो ठीक है, सब सेवा कर रहे हैं आप सबकी, तंबाकू खा के आपको कौन सी एनर्जी मिलती है? कुछ घर में रहते हैं गुरुजी, एक बार भी नहीं खाते, इनको पूछिए। बाहर जॉब पे जाते हैं ना, तो कोई दोस्त वगैरह मिलता है तो दे देता है। तो आप लौंग खाया करो, इलायची खाया करो, तंबाकू ठीक है, आप ना खाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं खाएंगे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी मैंने 2 दिन से आई हूँ, मैं ऊपर जाके सेवा भी करती हूँ, हमें कोई करने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करके उनको गई हूँ। 2 दिन मैंने खड़े होकर सेवा भी की हूँ खाने में। हमें बहुत मन इधर लगता है। गुरुजी आशीर्वाद दे जो फिर मैं कभी यहाँ लौट के आऊँ हर एक खुश रहिए, और गुरुजी मुझे गुरु ये लेने था, गुरु दीक्षा, कल सुबह 8 बजे। लेकिन सुबह तो मैं चली जाऊँगी, 7 बजे ट्रेन है हमारी। तो अगली बार आ जाना, तब तक श्रीमन्नारायण। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो सभी देवता भौतिक जीवन की तरह सभी देवताओं को अलग अलग मानकर पूजा करें या सभी देवताओं को एक ही मानकर उनके सामने परमात्मा न नमः बोले? कृपया मार्गदर्शन करें। सभी एक हैं, आप ये कहना चाहते हैं? फिर से प्रश्न समझाओ सबको, क्या पूछना चाह रहे हैं स्पष्ट करो प्रश्न। गुरुजी मेरा यह प्रश्न है कि सभी देवी देवताओं जैसे सभी देवी, ठीक है, और सब चीज को हम लोग ब्रह्म मानते हैं, सबको ब्रह्म सर्वम फलविदम ब्रह्म, ठीक है। भौतिक जीवन की तरह अगर सभी देवताओं को हम अलग अलग माने या सभी देवताओं को ब्रह्म मानकर उनके सामने से परमात्मा देवता ने नमः ब्रह्म बोले? नहीं होते, पहला तो ये क्लियर करो कि देवता ब्रह्म नहीं है, देवता देवता है। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। भगवान अलग है, भगवान को ब्रह्म कहते हैं, भगवान को परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो भगवान अलग हैं, भगवान है नारायण। भगवान करोड़ों देवता पैदा कर सकते हैं और करोड़ों सृष्टि उत्पन्न करके संहार कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। तो देवताओं की बराबरी कभी भगवान से नहीं हो सकती। बात समझ में आई? जी गुरुजी। जैसे इंद्र देवता हैं, वरुण देवता हैं। अब ये देवता हैं, यमराज देवता है, यम देवता हैं, तो ये भगवान के एक कार्य करता है छोटे से। भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, उन करोड़ों पृथ्वियों में एक पृथ्वी के राजा इंद्र हैं देवताओं के, उनको ये डिपार्टमेंट है, यहाँ की हवा पानी की व्यवस्था उन देवताओं की। दूसरे ब्रह्मांड में हवा पानी की व्यवस्था अलग देवता की है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, एक पद होता है, जो बैठे वो प्रधानमंत्री। उसी तरह वरुण देवता, जल, अग्नि, वायु, ये सब एक पद है। वहाँ जो बैठेगा वो उस वायु का देवता बन जाएगा, वो जल का देवता बन जाएगा। और वो अपना, जैसे इंद्र, इंद्र देवताओं के राजा तो हैं, पर इंद्र सदा के लिए थोड़ी हैं, इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी वनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। तो इंद्र बदलते हैं। जैसे गणेश जी भी बदल जाते हैं। शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश हैं। आज जिन गणेश की पूजा होती है वो विनायक गणेश हैं, वो पार्वती के पुत्र गणेश हैं आज जिनकी पूजा होती है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश थे। तो ये समय भगवान सदा है, पर ये सब बदलता चलता है क्रम। राधे राधे गुरुजी। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? कि सारे ही ब्रह्म हैं, लेकिन देवताओं की तुलना भगवान नहीं कर कण कण सकते। में भगवान है, ठीक है, पर देवता एक सीमित शक्ति वाले हैं, भगवान असीम शक्ति रखते हैं। भगवान ही के वो रूप हैं देवता, हैं? भगवान ही के रूप हैं वो देवता। भगवान के अंश कह सकते हैं, सब में भगवान का ही तत्व विद्यमान है, ये कह सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है? और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ, क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा, गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं, अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है? जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ी गृहस्थी के टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले
तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला, इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है, मेरी एक भगवान जेठानी करे भी ये है। बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छी रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान कर खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर, कोई भी ससुराल, क्या ससुराल पक्ष में ना, हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इससे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धोल, तू ही सारे कपड़े धोल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है। बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार, कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया, कब तक तुम्हारी सहेंगे। इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आती है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है। और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लोग बहू है लो, हाँ, समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब जी, सब कोई अच्छे बहू हैं। अच्छी है जी, खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी, तरह। बेटी के तरह गुरु जी हम मानते हैं इनको। हाँ, बहू की राधे तरह राधे नहीं। गुरु जी। खुश रहिए। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनुरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ, ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पर सब थोड़ी सही मिलता है, क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे, बताओ। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th तक। 12th, इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम सुमित नौटियाल है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। तो मैं और मेरा परिवार आज ही यहाँ पहुँचे हैं वृंदावन में, और बहुत टाइम से आपकी टीवी पे कथा सुन रहे हैं। तो आज सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने आपकी एक बात सुनी कि भक्ति को अगर आप पढ़ाई से जोड़ते हो, शिक्षा से जोड़ते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरीके से भक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए? बेटा, शिक्षा ही अपने आप में भक्ति है। शिक्षा अपने आप में क्या है? भक्ति। अच्छा बताओ, शिक्षा
शिक्षा हमें क्या देती है? ज्ञान। शिक्षा हमें कैसा बनाती है? विद्या हमें क्या देती है? ज्ञान देती है मतलब। ना, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें इतना नम्र, इतना सरल, विद्या हमारे व्यवहार को बनाती है, विद्या हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सिर्फ ज्ञान तो चींटी को भी है भैया कि कहाँ जाना है खाने के लिए। ज्ञान तो बंदर को भी है। आपके चश्मे को बंदर इतनी तरीके से निकाल लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान तो बंदर को भी है कि नहीं? जी है ना। तो विद्या से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो बंदर को भी है जो कभी स्कूल नहीं गया। ज्ञान सर्कस के शेर को भी होता है, कैसे फुटबॉल खेलना है। शेर को क्या, हाथी को भी ज्ञान होता है। रट्टू तोता पिंजरे के अंदर कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, ज्ञान उसको भी है क्या बोलना है। कोई आएगा तो स्वागत करता है रटा हुआ तोता। तो ज्ञान तो सबके पास है। चिड़िया घोंसला बनाती है वाटर प्रूफ। बताइए कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में घोंसला बनाना, कौन सी इंजीनियरिंग की उसने, बनाती है कि नहीं? तो ज्ञान तो अनपढ़ चिड़िया को भी है, ज्ञान तो अनपढ़ बंदर को भी है। विद्या हमें ज्ञानी नहीं, विद्या हमें चरित्रवान बनाती है, विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस विद्या से नम्र ना बने, चरित्रवान ना बने, वो विद्या ही नहीं है। वो विद्या, आप लोग देखिए इतना आज के युग में कंफ्यूज हैं। आप में से 100 में से 99 लोगों से आप पूछिए, 100 के 100 लोगों में 99 लोग यही उत्तर देंगे कि विद्या हमें ज्ञान देती है। ज्ञान से विद्या का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो ऑलरेडी आ ही जाएगा पढ़ेंगे तो। विद्या वो है जो हमें चरित्रवान बना दे, विद्या वो है जो हमें नम्र बना दे, व्यवहार कुशल बना दे, वो विद्या है। आपको बोलने का लहजा नहीं आया, ढंग नहीं आया, तो हम डिग्री का क्या करेंगे आपकी? आप चरित्रहीन हैं तो हम आपकी डिग्री का क्या करेंगे बताइए? तो विद्या से क्या प्राप्त करना है? चरित्र का निर्माण। राम जी पढ़े हैं तो उनका चरित्र आज तक पूजता है। रावण पढ़ा था पर पढ़ के उसने ज्ञान पाया तो आज पुतले जलाए जाते हैं। उस ज्ञान का क्या करेंगे जिसने चरित्र का निर्माण ही नहीं किया? ऐसा पढ़ा लिखा तो रावण था। इसलिए बेटा विद्या क्या देगी? विनयम। विनय, विद्या ददाति विनयम, और चरित्र का निर्माण, ये विद्या है, ये शिक्षा है। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं कथा बिल्कुल नहीं सुनता था कोरोना के टाइम पे, बट जब आपकी कोरोना के टाइम पे हमारे माता जी सब दर्शन करने के लिए आए हैं और कोरोना के टाइम पे आपकी कथा चल रही थी, तब हम सब सुनते थे। पहले मेरे को बिल्कुल कथा पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे आपकी कथा चलती गई निरंतर हम सुनते गए। लेकिन गौरी गोपाल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपकी कथा सुनते सुनते हम सब परिवार गौरी गोपाल आश्रम आपकी दर्शन करने आए पूरे परिवार सहित, और इसी तरह दर्शन करते रहें। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ कथा से? कथा से मेरे को धर्म से जुड़ने का एक धर्म से जुड़ने के लिए मेरे को एक मिला, और आज मैं इस कथा के माध्यम से आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ। वाह, खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको।